तो आज हम लोग देखेंगे कि एक ब्लॉक जब दूसरे ब्लॉक के ऊपर रखा हो ऐसे सवाल कैसे होते हैं। जैसे मान लिया यहाँ पे एक ब्लॉक है आपका 4 kg, इसके ऊपर यहाँ रखा है 2 kg। ठीक, यहाँ ऊपर है म्यू इक्वल टू 0.4 और नीचे वाला सरफेस कैसा है, स्मूथ। और यहाँ पे फोर्स लगा आपका 20 न्यूटन। कितना लगा? अब आपको बताना है कि दोनों पे एक्सेलरेशन, दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे कि एक रुकेगा एक चलेगा। ठीक है, ठीक, कि दोनों चलेंगे। अब ऐसे सवाल में सबसे पहले हमको क्या देखना है, हमें उस ब्लॉक को पकड़ना है जिसको खाली फ्रिक्शन चला रहा हो। कौन चला रहा हो? खाली। तो यहाँ देखो नीचे वाले ब्लॉक का स्मूथ सरफेस है, ऊपर वाले ब्लॉक को कौन चला रहा है? अकेले, फ्रिक्शन। तो पहले इसको हम साथ साथ चलने के लिए नेट फोर्स निकालेंगे, मतलब कितने फोर्स तक ये साथ साथ चलेगा। तो अगर ध्यान से देखो, अगर ऊपर वाले ब्लॉक के देखें तो ऊपर वाले ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है और नीचे कितना लग रहा है? 2G। तो ऊपर वाले का फ्रिक्शन कितना आएगा? 0.4 इंटू 2 इंटू G10 लेते हैं। ठीक, तो कितना आएगा? 8 न्यूटन। कितना आएगा? मास कितना है? 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है? मान लेते हैं A है, तो A इक्वल टू क्या आया? अगर पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक है तो दोनों ब्लॉक क्या चलेंगे? साथ साथ। तो हम दोनों ब्लॉक पर अगर साथ साथ चलें तो फोर्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं? F फॉर साथ साथ। ठीक, तो F इज इक्वल टू टोटल मास कितना है हमारा? 6, एक्सेलरेशन कितना है? 4, तो कितना हो जाएगा? 24। कितना हो जाएगा? तो 24 न्यूटन तक ये क्या चलेंगे? दोनों साथ साथ। समझ गए? हमने फोर्स कितना लगाया है? 20। कितना लगाया है? इसका मतलब साथ ही साथ चलेंगे। तो एक्सेलरेशन हमारा सीधे क्या हो जाएगा? इस वाले ब्लॉक, दोनों ब्लॉक को देखेंगे तो नीचे कोई फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा है, सरफेस स्मूथ है, साथ साथ चल रहा है। तो क्या हो जाएगा? फोर्स हमारा 20, टोटल कितना है? 6, यानी कितना आ जाएगा? 10/3। 10/3 मतलब दोनों का यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है? 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब फ्रिक्शन निकालना है। यहाँ फ्रिक्शन लग कितना सकता है? 8 न्यूटन। लगेगा कितना वो हम देखते हैं। क्या लगेगा यहाँ पे? F ऊपर वाले पे फोर्स देखो कितना हो जाएगा? MA। M कितना है ऊपर वाले का? 2। एक्सेलरेशन कितना है? 20/3, यानी कितना आया? 6.67 न्यूटन। कितना आया? लगभग 6 अवेलेबल हमारा 8 है, पर लग कितना रहा है? समझ गए? तो ये सवाल का आंसर हो गया। ठीक, अगर इसी में तुमसे कह देता कि फोर्स कितना है, इसी में मान लो ये वाला फोर्स है F, इसको आप कह देता वो कि हमारा है कितना? 28 न्यूटन। कितना है? 28 न्यूटन। अगर ऊपर वाला 28 न्यूटन है तो इस वाले ब्लॉक को फ्रिक्शन ही चला रहा है, इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है? 4। तो 4 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो ऊपर वाले का एक्सेलरेशन कितना हो गया? एक्सेलरेशन आप 2 kg, ये हो गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फ्रिक्शन उस पर कितना हो गया आपका? 8 न्यूटन फिक्स। समझ गए? अब नीचे, अब दोनों अलग अलग चलेंगे। अब नीचे वाले ब्लॉक को देखो, नीचे वाले ब्लॉक पे क्या है? आगे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है हमारा? हमने कह दिया 28। फ्रिक्शन कितना लगेगा? यहाँ पे लगेगा ना 8 न्यूटन। कितना लगेगा? 8 न्यूटन। तो -8 न्यूटन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4A। कितना हो जाएगा? तो A हमारा कितना बनेगा? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ गए? तो नीचे वाले का एक्सेलरेशन उस समय क्या हो जाएगा? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऊपर वाले का फिक्स हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना है? उतना ही है। समझ गए? बात समझ आई? नोट कर लो। अब देखिए, थोड़ा इससे डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा करते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है?
सेम ब्लॉक ले लें हम, इसको जरा हम एनालाइज करते हैं पहले। एफ यहाँ पे हमने दे दिया म्यू इक्वल टू 0.2 और यहाँ हमने दे दिया म्यू इक्वल टू 0.4, समझिए। अब हमको इसको एनालाइज करना है कि कितने फोर्स तक साथ साथ चलेंगे और साथ साथ नहीं चलेंगे तब कितना होगा, और कब तक ब्लॉक दोनों नहीं चलेंगे, है कि नहीं। हम फोर्स की लिमिट निकाल सकते हैं ना जब तक कि दोनों ब्लॉक चले ही ना, ठीक। और क्या कर सकते हैं, जब दोनों अलग अलग चलें और दोनों क्या चलें, साथ साथ, ठीक। तो पहले हम चेक कर सकते हैं एफ मैक्स फॉर 4 kg, ठीक है। ऊपर से जब दोनों ब्लॉक साथ साथ चलने के लिए नीचे की तरफ फ्रिक्शन कितना होगा, दोनों मास हैं ऊपर, नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा 0.2 इंटू 6 इंटू 10, यानी कितना आ गया 12 न्यूटन, कितना आ गया, ठीक। ऊपर वाले ब्लॉक को देखो, फ्रिक्शन ऑफ अपर ब्लॉक क्या है हमारा, F इज इक्वल टू म्यू हमारा 0.5 इंटू 2 इंटू G10, तो कितना हो जाएगा आपका 10 न्यूटन, कितना हो जाएगा। तो ऊपर वाले का मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना हो सकता है, 2a इक्वल टू 10, तो a इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब दोनों अगर साथ साथ चलें तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना हो सकता है। भाई पहले हमने इसी ब्लॉक को पकड़ा, इसी को फ्रिक्शन चला रहा था, मैक्सिमम फ्रिक्शन इसको देख लिया, क्योंकि फोर्स हम इस पे लगा रहे हैं तो इसको आगे कौन खींच रहा होगा, फ्रिक्शन ही तो खींच रहा होगा, है कि नहीं। इस ब्लॉक पे इसका फ्रिक्शन इधर लगेगा और इस ब्लॉक का इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे वही तो चलाएगा उसको, समझ गए। तो वो मैक्सिमम आया 10, तो हमने एक्सीलरेशन कितना निकाल लिया 5 मीटर, यानी दोनों अगर साथ साथ चले तो अगर हम कहें फॉर साथ साथ क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू F अप्लाइड इक्वल टू F माइनस 12 न्यूटन, नीचे का फ्रिक्शन लगेगा ना साथ साथ पीछे पूरे, ठीक है। तो दोनों साथ साथ चलने के लिए हमारा जो F लग रहा है नेट वो कितना है 6 इंटू 5, कितना है, दोनों मास साथ साथ हो गए तो 6, 5 एक्सीलरेशन, F माइनस 12, तो F इज इक्वल टू कितना आ गया 42 न्यूटन, कितना है 42 न्यूटन तक दोनों कैसे चलेंगे साथ साथ। और 12 न्यूटन तक क्या होगा, अगर यहाँ पे ये फोर्स हमारा 12 न्यूटन तक है तो दोनों बॉडी चलेगी, नहीं चलेगी ना। तो अगर हम इसको एनालाइज करें, यहाँ पे ऐसे बनाएं एक, यहाँ पे लिखें F अप्लाइड, यहाँ देखें ब्लॉक 1 और यहाँ ब्लॉक 2, ठीक। तो अगर हमारा फोर्स लेस देन आर इक्वल टू 12 न्यूटन है, ठीक है, तो दोनों क्या होंगे, जो हमारा फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक 1, ये ब्लॉक 1 कह दिया, ये ब्लॉक 2 कह दिया, ठीक है। तो ब्लॉक 1 पे फ्रिक्शन कितना रहेगा, F इज इक्वल टू F, जितना फोर्स आप अप्लाई करेंगे उतने, मान लो अगर तुमने इधर 10 न्यूटन लगाया तो यहाँ कितना लगेगा 10 न्यूटन, अगर तुमने 8 न्यूटन लगाया तो कितना लगेगा 8 न्यूटन, क्यों। और ब्लॉक 2 पे क्या होगा 0, है ना, और एक्सेलरेशन दोनों का क्या होगा 0, समझ गए। जब चलेगा ही नहीं बॉडी तो ऊपर फ्रिक्शन लगने का कोई मतलब है ही नहीं। अब अगर आपका F क्या है ग्रेटर देन 12 और लेस देन 42, क्या है ग्रेटर देन 12 लेस देन, तो अब दोनों ब्लॉक कैसे चलेंगे साथ साथ, तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, आगे की तरफ फोर्स लग रहा है F, समझिए, पीछे की तरफ फ्रिक्शन क्या लगेगा 12, नीचे तो फ्रिक्शन लगेगा, ऊपर वाला तो रुका है, ठीक है, तो नीचे लगेगा 12 अपॉन टोटल मास कितना हुआ 6, एक्सेलरेशन कितना हो गया इतना लगा। अब ऊपर वाले पे जितना इसका एक्सेलरेशन आएगा उतने तो फोर्स लगेगा ma, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा यही है ना F माइनस 12, तो कितना बनेगा, तो बनेगा ऊपर वाला ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन तो यही रहेगा
वो रुका रहेगा। तो ऊपर वाले का एक्सीलरेशन क्या है, 0। ऊपर वाले का एक्सीलरेशन क्या है, फ्रिक्शन कितना रहेगा ऊपर वाले पे, फ्रिक्शन ऊपर वाले पे लगेगा 2 इंटू एफ माइनस 12/6, यही तो एक्सीलरेशन है 2a। अरे मान लो ये एक्सीलरेशन तुम्हारा आया कितना, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना आया, तो वहां पे हमें उसको रोकने के लिए कितने फोर्स की जरूरत होगी, 6 न्यूटन, कितना होगी, तो 2 इंटू 3 तो करेंगे, वैसे ये बन गया। अब अगर हमारा फोर्स ग्रेटर देन 42 न्यूटन हो गया, क्या हो गया, ग्रेटर देन, अगर इस फोर्स को हमने 42 न्यूटन से ज्यादा लगा दिया तो क्या होगा, अब दोनों बॉडी साथ साथ, अब दोनों कहाँ चलेंगी, अलग अलग, तो अलग अलग चलेंगे, तो इसका तो मैक्सिमम फिक्स है कितना, 5, कितना है, तो इसके केस में क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन आपका हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फ्रिक्शन जो होगा वो कितना रहेगा, कितना है, 10 न्यूटन। फ्रिक्शन कितना हो गया, कौन से, ऊपर वाले ब्लॉक का, किसका हो गया, F2A2। अब A1 कितना होगा जरा बताइए हमको, जब दोनों चलने लगे तो एक फ्रिक्शन 12 यहां लग रहा है और यहां इनका कितना लग जाएगा, 10, कितना लग जाएगा, दोनों सरफेस पे फ्रिक्शन काम करने लगेगा ना, तो कुल मिला के कितना बचेगा, F माइनस 22/6, सॉरी 4, अलग अलग चल रहे हैं ना अब, तो ये होगी कहानी। तो जब कोई भी सवाल होगा तो हम सबसे पहले क्या शुरू करेंगे, ऐसे एनालाइज करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि हम कि उस ब्लॉक को पकड़ेंगे जिसको अकेले फ्रिक्शन चला रहा है, फिर देख रहे हैं पूरे सिस्टम का जो उसका एक्सीलरेशन होगा वही पूरे सिस्टम का साथ साथ एक्सीलरेशन हो सकता है, तो पहले हम साथ साथ की कंडीशन लगा दिए, ठीक, तो साथ साथ की कंडीशन से हमारा फोर्स आ गया 42 न्यूटन। अब वहां पे चेक करना पड़ेगा कि हमारा साथ साथ चल रहा है कि अलग अलग चल रहा है, अगर साथ साथ चला तो एक्सीलरेशन निकालने का तरीका वही है, F माइनस नीचे वाला फ्रिक्शन अपॉन टोटल मास, और ऊपर वाले पे फ्रिक्शन क्या लगेगा, ma, ठीक है, ऊपर वाले का मास इंटू एक्सीलरेशन नेट, और ऊपर वाले और उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, 0, क्योंकि उसके ऊपर वो बैठा रहेगा, ठीक है, उसके साथ साथ जो एक्सीलरेशन चल रहा है वही चलेगा ना, इसका एक्सीलरेशन इसके रिलेटिव में 0 रहेगा, पर पूरा सिस्टम साथ चल रहा है तो नेट एक्सीलरेशन क्या रहेगा, वही, चाहो तो वही लिख सकते हो, ए 0 किसके है, विद रेस्पेक्ट टू 1 ब्लॉक, लेकिन पूरे का एक्सीलरेशन वही रहेगा क्या, जो साथ साथ चलने का है, ये यहाँ, ये सॉरी यहाँ नहीं, इसमें a 0 रहेगा किसके, विद रेस्पेक्ट टू 1, और a इक्वल टू जो यही आया था हमारा F माइनस 12/6, वो क्या रहेगा, पूरे का, समझिए, क्योंकि पूरा साथ ही साथ चल रहा है, बात समझिए, नोट कर लीजिए फट से। अगला सवाल देखते हैं, अब मान लो ऐसे आ गया, ये सरफेस आपका कैसा है, स्मूथ, यहाँ लग रहा है म्यू 0.6, और यहाँ पे फोर्स लगा आपका 20 न्यूटन। अब बताना है दोनों का एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन। नीचे वाला सरफेस कैसा है, स्मूथ, नीचे वाले को कौन चला रहा है, फ्रिक्शन, कौन चला रहा है, तो नीचे वाले पे फोर्स मैक्सिमम कितना लग सकता है, फ्रिक्शन देखो ऊपर वाले से कितना हो जाएगा, 4 सॉरी म्यू कितना 0.6 इंटू 4 इंटू जी कितना है 10, कितना है तो कितना लग सकता है वो, यहां से आया कितना हमारा 24 न्यूटन, कितना आया, इस पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है 24 न्यूटन तक ये क्या चलेगा साथ साथ, इस पे फोर्स लगे तो नीचे फ्रिक्शन 0 ही है, तो इसका मैक्सिमम एक्सीलरेशन नीचे वाले कितना हो सकता है बताइए, नीचे वाले का मैक्सिमम एक्सीलरेशन जो हो सकता है वो कितना हो सकता है 24/6
यानी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नीचे वाले का मैक्सिमम एक्सटेंशन किस हो सकता है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब दोनों ब्लॉक साथ साथ चलें, उसके लिए क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन फोर्स, जो मैक्सिमम फोर्स हो जाएगा 4 और 6 कितना 10, साथ साथ चलने के लिए कितना है 10 इंटू 4 यानी कितना आया 40 न्यूटन। कितना आया, अगर ऊपर फोर्स कितना लगता है 40 न्यूटन, तो भी दोनों कैसे चलते हैं साथ साथ। कैसे चलते हैं, हमारा फोर्स कितना लग रहा है 20 न्यूटन। कितना लग रहा है, जब 20 न्यूटन लगा तो साथ साथ चले तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 20 न्यूटन अपान टोटल कितना हुआ 10, कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना लगा 2 मीटर। तो अब सॉरी इतना कैसे होगा, फोर्स कितना लग रहा है 20, कितना लग रहा है 20 माइनस फ्रिक्शन कितना लगेगा, एक मिनट यहाँ का फ्रिक्शन ही कितना है 24, कितना है, और हम फोर्स कितना लगा रहे हैं 20। चलेगा सिस्टम, जब यहाँ पे इस ब्लॉक का इस पे फ्रिक्शन ही हमारा 24 न्यूटन आ रहा है और फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 0, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 0, और फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा फ्रिक्शन हमारा हो जाएगा 20 न्यूटन, क्योंकि 20 लगा रहे थे 20 लग गया, दोनों चलेंगे ही नहीं। समझिए, जब ऊपर ही ब्लॉक ऊपर वाला ब्लॉक खिसक ही नहीं रहा तो नीचे वाले पे क्या फोर्स लगाएगा, कुछ नहीं लगाएगा, तो क्या रहेंगे रुके रहेंगे। ठीक है, चल ही नहीं पाएंगे। ठीक, जब 24 न्यूटन से ज्यादा लगाएंगे तब हमारा चलेगा। ठीक, नोट कर लो। ये तुम लोग खुद से ट्राई मार के हमको बताओगे। ये 37 डिग्री, यहाँ पे 20 kg पुली लगी है, इधर लटका है 30 kg, यहाँ पे म्यू है हमारा 0.2। ठीक, फ्रिक्शन एक्सेलरेशन और टेंशन बताना है। सवाल नोट करो फट से और करो। देखिए इधर वाला क्या क्वेश्चन कह रहा है, उसके केस में देखो नीचे क्या लगेगा 30G, ऊपर T, इधर T, यहाँ पे देखो नीचे की तरफ क्या लगेगा 20G, और इधर की तरफ क्या लगेगा 20 इंटू जी की वैल्यू 10 रख लें, इंटू 37 हो जाएगा cos 37 4/5, कितना लगेगा 160 न्यूटन। कितना लगेगा 160 न्यूटन। ये हो गया, इधर की तरफ क्या आ जाएगा 20 इंटू 10 इंटू 3/5 120 न्यूटन। 120 न्यूटन इधर लग रहा है, 160 न्यूटन इधर, और इधर कितना लग रहा है कुल मिला के 30G यानी 300 न्यूटन। ठीक, अब फ्रिक्शन जरा देखो, यहाँ फ्रिक्शन कितना लग सकता है इस ब्लॉक पे, म्यू है हमारा 0.2 एंड 160, तो कितना हो जाएगा 32 न्यूटन। कितना हो जाएगा 32 न्यूटन फ्रिक्शन और 120 न्यूटन, कुल मिला के इधर ही लगेगा, तब भी ब्लॉक किधर चलेगा उधर ही को चलेगा ना, तो फ्रिक्शन यहाँ किधर लगेगा नीचे, इधर लगेगा। तो इसके लिए जब इक्वेशन लिखोगे क्या लिखोगे 300 माइनस टी इक्वल टू 30 है, ये लिखोगे। क्यों, इसके लिखोगे टेंशन ऊपर खींच रहा है, माइनस ये कितना आया 120 माइनस फ्रिक्शन कितना आया 30 120 सॉरी ये कितना आया था फोर्स बी, हाँ 120 न्यूटन, और फ्रिक्शन तुम्हारा आया 32 माइनस 32 इक्वल टू कितना आ जाएगा 20A। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो ऐड करके, एक्सेलरेशन आ जाएगा। जब एक्सेलरेशन आ जाए तो किसी एक में रख के क्या निकाल लेंगे टेंशन आ जाएगा, और यहाँ फ्रिक्शन कितना लगेगा 32 न्यूटन। समझ गए, किस डायरेक्शन में, इधर। अगला एक सवाल ये और ये है, HC वर्मा का है। ये कह रहा है कि द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 16 न्यूटन
यानी आपको टेंशन पहले बता दे रहा है कितना है 16 न्यूटन, यहाँ भी लग रहा है 16 न्यूटन, ठीक। और क्या कह रहा है कि एक्सेलरेशन हमारा कितना है 0.5 मीटर स्क्वायर। तो हमको बताना है कि μ1 और μ2 की वैल्यू, इसकी बताना है μ1 और μ2 को वैल्यू। तो जरा हम इसके लिए इक्वेशन अगर लिखें तो क्या लिखा जाएगा, इधर की तरफ फोर्स क्या लग रहा है 4g sin 30, ठीक है, और नीचे लग रहा है 4g, और इधर कितना लग रहा होगा 4g cos 30, ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक। अगर ये इधर की तरफ चल रहा होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा 4g इंटू साइन 30 1/2 होगा, माइनस t हमारा है 16, माइनस यहाँ पे क्या μ1 इंटू ये कितना आ जाएगा 4g cos 30, cos 30 इज √3/2 होता है। तो यानी μ1 इंटू cos 30 √3/2, तो हमारा बनेगा 4 इंटू 10 इंटू √3/2 बनेगा, इक्वल टू किसके होना चाहिए 4 इंटू ए कितना है 0.5, ए कितना है, यहाँ से μ1 आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अरे इस ब्लॉक को देखो अगर तो फ्रिक्शन इस पे इधर रहेगा, टेंशन इधर लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है 4g sin थीटा, है ना, आ जाएगा नहीं आ जाएगा μ1। देखो यहाँ पे सॉल्व करो कितना हो गया 40/g हो गया 20, माइनस 16 माइनस कितना बचा ये 2 5 या 10, 20√3 कितना आ गया 20√3 इक्वल टू 2 न्यूटन, कितना आया। अब देखो कितना बनेगा ये, सॉरी इंटू म्यू, यहाँ है इंटू क्या है μ1, ये 20 में से 16 गया कितना बचेगा 4, ठीक, और 4 उधर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा 20√3 म्यू इक्वल टू 2 - 4, तो 2 - 4 क्या बचेगा -2, ये हो जाएगा -20√3 म्यू, ये मर गया, तो कितना आएगा आपका, ये आएगा μ1 आएगा 1/10√3, क्या आएगा 1/10√3, समझ गए, बात समझ आई ना। इसके लिए आ जाओ इस वाले ब्लॉक के लिए, तो इसको अकेला खींच रहा है टेंशन, माइनस फ्रिक्शन क्या है μ1 इंटू 2 इंटू जी हमारा 10 है, ठीक, और इसको टेंशन आगे खींच रहा है, फ्रिक्शन इसको क्या कर रहा होगा अपोज कर रहा होगा। इसका एक्सेलरेशन कितना है 0.5 इंटू 2, तो ये कितना हो गया 1, कितना हो गया, और टेंशन हमारा कितना है 16, माइनस ये हो गया μ1 इंटू 20 इक्वल टू 1, तो μ1 इंटू 20 इक्वल टू बनेगा क्या 16 में से गया 15, तो μ1 क्या आ जाएगा 15/20 यानी 0.75, कितना आएगा 0. इस तरह से ये सवाल हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। कल हम लोग करेंगे सर्कुलर मोशन, कौन सा पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन।